नमस्ते सभी को। आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 18 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानाम ज्ञेयाम परिघ्नताम त्रिविधा कर्मा चोदना करणाम कर्मा करतेति त्रिविधा कर्मा संग्रहा। Knowledge, the object of knowledge, and the knower are the three factors that motivate action. The senses, the work, and the doer are the three constituents of action. Knowledge मतलब ज्ञान, ज्ञान द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान को पाने की जो जिसके ज़रिए आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे, एंड नोअर मतलब जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इन तीनों का एक साथ में होना हमें मोटिवेट करता है एक्शन को करने के लिए। पहले तो नॉलेज रहना चाहिए। अगर मैं गीता पढ़ रही हूँ तो मुझे या फिर मैं गीता से सीख रही हूँ तो मुझे गीता चाहिए पहले। तो सबसे पहले हो गया नॉलेज, मतलब जहाँ से मैं नॉलेज को गेन करूँ, पहले वो नॉलेज जो लिखा हुआ है, फिर मैं नॉलेज को कहाँ से गेन करूँगी, मतलब मेरा वो बुक, एंड नोअर मतलब जो इस नॉलेज को गेन कर रहे हैं, और सेंसेस मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें। द वर्क एंड द डूअर आर द 3 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्शन। जो काम कर रहे हैं एंड जो काम को किया जा रहा है, जो काम है एंड उसको जो कर रहे हैं, ये सारे ही एक साथ में मिलकर एक काम कंप्लीट होता है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। There are 3 kinds of impetus for daily work: knowledge, the object of knowledge, and the knower. The instruments of work, the work itself, and the worker are called the constituents of work. Any work done by any human being has 3 elements. Before one acts, there is some impetus which is called inspiration. Any solution arrived at before work is actualized in a suitable form of work. Then work takes the form of action. First one has to undergo the psychological processes of thinking, feeling, and willing, and that is called impetus. The inspiration of work is the same if it comes from the scripture or from the instruction of spiritual master. When the inspiration is there and the worker is there, then actual activity takes place by the help of senses, including the mind, which is the center of all senses. The sum total of all constituents of an activity are called accumulation of work. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले भी कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें वो काम करना चाहिए। एनी सोल्यूशन अराइव्ड एट बिफोर वर्क इज एक्चुअलाइज्ड इन अ सटल फॉर्म ऑफ वर्क। मतलब कोई भी सोल्यूशन को जब हम रीच करते हैं काम को करने से पहले, एनी सोल्यूशन अराइव्ड एट बिफोर वर्क इज एक्चुअलाइज्ड इन अ सटल फॉर्म, मतलब ये इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर इस काम को करोगे तो ये फल मिलेगा, अगर इस काम को फिनिश करोगे तो ये फल मिलेगा। तो ये जो इंस्पिरेशन मिलता है ना, उसी से हम काम को पहले स्टार्ट करते हैं। फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हमें जाना पड़ता है कि कैसे हमें करना है, हमें कैसा फील हो रहा है, हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे उस प्रोसेस को अंडरगो करना है, इस सब चीज़ को इम्पेटस बोला जाता है। The inspiration to work is the same if it comes from the scripture, or from the inspiration to work is the same if it comes from the scripture or मैं दोबारा एक ही लाइन को रिपीट कर दी। The inspiration to work is the same if it comes from the scripture or from the instruction of the spiritual master. तो इंस्पिरेशन जो मिलता है कि हाँ मुझे ये काम करना ही है, ये आइदर मुझे स्क्रिप्चर से आ सकता है या फिर मेरे स्पिरिचुअल मास्टर से भी आ सकता है। When the inspiration is there and the worker is there, then actual activity takes place by the help of senses, including the mind, which is the center of all senses. तो जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, when the inspiration is there, जब भी इंस्पिरेशन है कोई काम करने का, and the worker is there, जो काम करने वाला इंसान भी है, then actual activity takes place by the help of senses. तब actual activity start होता है हमारे senses के जरिए, including the mind, which is the center of all senses. हमारे दिमाग
से ही स्टार्ट होता है। कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो वो पहले हमारे दिमाग से स्टार्ट होता है, हम सोचते हैं, वो सोच करके उस चीज़ को करते हैं। हम्म। When the inspiration is there and the worker is there, the actual activity takes place by the help of senses, including the mind, which is the center of all senses. The sum total of all the constituents of an activity are called the accumulation of work. जितना भी हम काम करना चाहते हैं वो सब एक साथ में accumulate होते हैं, तो उनको accumulation of work बोला जाता है। तो यहाँ पे शुरू में क्या बोला गया कि knowledge सबसे important क्या चीज़ है, वो है knowledge। उसको उस नॉलेज को सीखने का जरिया, जैसे कि कोई बुक हो गया, कुछ हो गया, एंड नोअर मतलब जो सीखना चाहता है नॉलेज को, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्क क्या उसमें है, जैसे कि काम किसके ज़रिए करोगे, क्या कैसे करोगे, ठीक है, किस तरीके से करोगे, खुद मतलब कौन करेगा उस काम को, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर इस काम को करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इंस्पिरेशन लानी पड़ेगी। वो इंस्पिरेशन हमें स्क्रिप्चर से भी मिल सकता है या फिर हमारे गुरु से भी मिल सकता है। उसके बाद इस काम को करने का जो हमारे पास में एक थॉट प्रोसेस चलता है, हाँ मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, इसको इम्पेटस बोला जाता है। और जो हमें इंस्पिरेशन मिलता है उसके बाद में हम उस काम को पहले हमारे सेंसेस मतलब माइंड में चला लेते हैं कि हाँ ऐसे 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 करेंगे चीज़ को, ठीक है पूरा। उसके बाद में हम सारे द सम टोटल ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एक्टिविटी आर कॉल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ वर्क। सारे चीज़ों जो हमारे हैं उसके जो भी हमारे एक्टिविटी है वो एक साथ में मिल करके उसको एक्यूमुलेशन ऑफ वर्क बोला जाता है। तो यही तक है श्लोक नंबर 18 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 19 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।